नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, अल्कोहल के बारे में ये कहा जाता था कुछ साल पहले कि माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। और वो उस वक्त जो रिसर्च कुछ स्टडीज़ आई थी उनसे वो इन्फरेंस निकाल कर ये रिकमेंडेशंस किए जाते थे। और जनरली 1 यूनिट अल्कोहल फीमेल्स के लिए एवरी डे और 2 यूनिट्स अल्कोहल मेल्स के लिए रिकमेंड किए जाते थे। और इसके बेनिफिट होते हैं इससे जो शुगर का लेवल है ये कंट्रोल में रहता है, लिपिड्स कंट्रोल में रहते हैं, तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस कम होता है, तो फिर हार्ट अटैक्स कम हो जाएंगे, तो फिर स्ट्रोक कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी एक उसका बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा। और जैसे ही अल्कोहल की मात्रा जो कंज्यूम करता है आदमी या औरत वो बढ़ जाएगी, तो इससे फिर ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स कम हो जाएंगे और हार्मफुल इफेक्ट शुरू हो जाएंगे, ऐसे माना जाता था। लेकिन इसमें अब कुछ बदलाव हो गया है। और बदलाव ये लैंसेट ने एक सिस्टमेटिक रिव्यू पब्लिश किया था। और ये काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़, इनके जो अथॉरिटीज़ है, जैसे ब्रिटेन में सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो इनके रिकमेंडेशंस निकलते हैं, तो ये अब बदल गए हैं। और सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल, ये जो कंसेप्ट है इसमें भी बदलाव आया है, तो मैं इस वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा कि सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल क्या है। तो समरी में ये कहता हूँ जिनके पास वक्त कम है कि देर इज़ ए सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल दैट इज़ न्यूली डिफाइंड एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ज़ीरो के ऊपर अगर कोई कितना भी अल्कोहल आप ले रहे हो, चाहे वो 1 पेग हो, आधा पेग हो, 2 पेग हो, डेली ओकेशनली, तो ये अनसेफ हो जाता है। अगर आप कोई भी अल्कोहल नहीं पी रहे हो तो ये सेफ है। तो पिछला जो एक अजम्पशन था या साइंटिफिक एक इन्फरेंस था कि 1 to 2 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल इज सेफ एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हार्ट। स्ट्रोक में कम हो जाता है, हार्ट के जो पैरामीटर्स है उनमें सेफ्टी हो जाती है। ये अब स्वीकार्य नहीं है, इसको अब रिजेक्ट कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है साथियों? तो इसके लिए सबसे पहले हम अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म समझते हैं कि अल्कोहल ये इथेनॉल होता है, C2H6O। और इसको अलग अलग तरीके से भी किया जाता है, केमिकल इसका जो सिंबल होता है। तो ये इथेनॉल सबसे पहले बॉडी में जाकर एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और इसके लिए एक एंजाइम होता है, उसको अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस कहते हैं। एसिटल्डिहाइड बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है। ये हालांकि ज़्यादा देर तक बॉडी में नहीं रहता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस एक्सेस अल्कोहल अगर कोई लेते रहता है, रेगुलर लेते रहता है, तो उसमें एसिटल्डिहाइड ज़्यादा समय तक एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और ये सेल के लिए बड़ा टॉक्सिक होता है। जैसे ये सेल के हमारे पेशियों के कांटेक्ट में आता है, तो ये वहाँ पर चिपकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल्स गेट किल्ड। तो ये सबसे ज़्यादा लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म चलता है, लेकिन बाकी और जगह पे भी एसिटल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है। जैसे कि ये डायग्राम देख सकते हो कि ब्रेन, पैनक्रियाज, ये जीआई ट्रैक जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भी होता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये फिटस में भी कन्वर्जन होता है एसिटल्डिहाइड का। तो आप सोच सकते हो कि जो पेट में जो बच्चा या बच्ची बड़ी हो रही है, उसके बॉडी के अंदर एसिटल्डिहाइड कितना टॉक्सिक होता होगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आगे ये एसिटल्डिहाइड अलग एक एंजाइम के इफेक्ट में एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और ये फिर फ्री फैटी एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से एक्सेस अल्कोहल कैन लीड टू फैटी लिवर डिसीज भी इससे हो जाता है। तो ये क्विकली उसका मेटाबॉलिज्म था। अब देखते हैं कि अल्कोहल का इम्पैक्ट कौन कौन से ऑर्गन्स पर होता है। तो ये लगभग सभी ऑर्गन्स पर अल्कोहल का इम्पैक्ट होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में उसके जो हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं, कभी कभी एक्यूट ज़्यादा ओवरडोज हो गया तो दिस कैन लीड टू अ मेडिकल इमरजेंसी एंड इट कैन लीड टू इवन डेथ। हॉस्पिटल एडमिशन्स भी उसके लिए कराने पड़ सकते हैं। और उसके सोशल और जो हार्म्स हो जाते हैं, रिस्क्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स, होमिसाइड, सुइसाइड, ये अलग तरीके के हैं। और
मेडिकल जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है ये अलग है। और क्रोनिक लॉन्ग टर्म अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी वेल नोन है। इसमें अलग अलग जो ऑर्गन्स जिसमें इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो सब ऑर्गन्स में डिसीज़ होता है। इसके साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके कैंसर्स बढ़ जाते हैं, अलग अलग कैंसर्स, और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ साल अल्कोहल लेने के बाद। इसीलिए अब जो नया रिकमेंडेशन आ गया है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट अगर मिला दिए जाए तो एक स्पेसिफिक ग्रुप में 50 साल के ऊपर के फीमेल में उसको हार्ट को प्रोटेक्शन के लिए फ़ायदा होता है या स्ट्रोक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे इफ़ेक्ट्स मिला दिए जाए तो उनमें भी अल्कोहल ये बेनिफिशियल नहीं होता है, हार्मफुल ही हो जाता है। तो इसीलिए ये लेवल ऑफ सेफ अल्कोहल इंटेक ज़ीरो कर दिया है अलग अलग जो साइंटिफिक ओपिनियन है उनमें। तो ये जो बात है ये 2016 तक हुआ करती थी कि अल्कोहल प्रोटेक्ट करता है, इसके बेनिफिशियल इफेक्ट है। मैं भी काफ़ी सुनता था लोगों से कि, और लोग मुझे पूछते थे डॉक्टर साहब इस पे वीडियो बनाइए कि अल्कोहल के बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते थे। हालांकि मैं मानता नहीं था कि अल्कोहल ये बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं उसकी साइकोलॉजिकल और सोशल साइड पर ज़्यादा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। लेकिन अब ये जो नई इन्फॉर्मेशन आती है जैसे साइंटिफिक रिसर्च से कि उसके हेल्थ के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, कैंसर और अलग अलग, ये इतने ज़्यादा है कि बेनिफिशियल इफ़ेक्ट उसमें नलीफाई हो जाते हैं और ये बाकी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ओवरऑल इसका डेथ बढ़ जाता है अल्कोहल लेने में। वो हालांकि गाइडलाइन के लिमिट के अंदर भी ले रहे हैं अल्कोहल, तो उस लिमिट में भी अल्कोहल से एक्सेस डेथ बढ़ जाती है। तो 2016 में एक स्लाइड ये देखिए आपने कि 2016 में अल्कोहल यूज वाज द 7th लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ये जो होता है DALY, ये एक मेजर होता है हमारा पब्लिक हेल्थ में कि किसी डिसीज से डिसेबिलिटी कितनी क्रिएट हो जाती है और वो लाइफ ईयर्स में काउंट की जाती है। तो ये 7वां इम्पॉर्टेंट कॉज हुआ करता था। तो 2.2% इसमें फीमेल्स की डेथ और 6.8% मेल्स की डेथ ये अल्कोहल की वजह से हो रही है दुनिया भर में। तो बर्डन इज पर्टिकुलरली बॉर्न अमंग दोज एजेड 15 to 49 ईयर्स। तो ये एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इन लोगों में ये लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हो जाता है ये 15 to 49 ईयर्स में। लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट मिनिमाइजेस एन इंडिविजुअल्स रिस्क is 0 gram of ethanol per week, largely driven by the fact that the estimated protective effect for ischemic heart disease and diabetes in women are offset by monotonic associations with cancer। कैंसर की इतनी रिस्क बढ़ जाती है कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में फीमेल्स में इसका फ़ायदा होता है ऐसा जो माना जाता था ये अब नहीं माना जाता है, क्योंकि कैंसर की रिस्क उसमें जो बढ़ती है वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ती है। तो इसलिए ये अब बात नहीं रही है। अभी नया एविडेंस क्या है वो मैं आपके लिए क्विकली पढ़ देता हूँ। द न्यू एविडेंस सजेस्ट दैट द नेट बेनिफिट फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल आर लेस देन प्रीवियसली थॉट। और वो भी पहले भी डाउटफुल हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये क्लियर हो गया है कि आप जितना मानते थे उतना भी उसका बेनिफिट है नहीं, एंड आर सिग्निफिकेंट इन ओनली लिमिटेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज वुमेन ऑफ 55+ एज, उसमें ही वो फ़ायदा होता था। और मैक्सिमम बेनिफिट वो भी कितना होता था कि अगर वो 5 यूनिट वीकली ले रही है तो। लेकिन ड्रिंकिंग अल्कोहल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेंज ऑफ कैंसर्स, और इसकी वजह से कैंसर, माउथ का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, वॉइस बॉक्स यानी ये जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, स्वर यंत्र होता है, गलेट, लार्ज बाउल, लिवर, ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर ऑफ पैनक्रियाज, जिससे पैनक्रियाटाइटिस होता है, एक्यूट क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, मोस्ट लीडिंग कॉज इज अल्कोहल, और पैनक्रियाटिक कैंसर। दिस रिस्क स्टार्ट फ्रॉम एनी लेवल ऑफ रेगुलर ड्रिंकिंग एंड देन राइज विद द अमाउंट ऑफ अल्कोहल बीइंग ड्रंक। तो अगर आप कम से कम भी ले रहे हो तो ये सारे की ये जो कैंसर से इनकी रिस्क बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये नया जो अब जो मान्यता कि कोई भी लेवल ऑफ अल्कोहल other than 0 is not safe. The latest research also indicates that when drinking within low risk guidelines, overall level of risk are
ब्रॉडली सिमिलर फॉर मेन एंड वुमेन। पहले फीमेल्स को फ़ायदा होता है 50+ ऐसे हम मानते थे, लेकिन अब समझ में आया कि उसका जो ओवरऑल रिस्क जो है ये सेम है मेल्स और फीमेल्स के लिए। द रिस्क ऑफ इमीडिएट हार्म सच एज डेथ्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स आर ग्रेटर फॉर मेन, और लेकिन लॉन्ग टर्म हार्म फ्रॉम इलनेसेस आर ग्रेटर फॉर फीमेल्स। सो फीमेल्स में लॉन्ग टर्म हार्म्स की अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसा नया रिसर्च इंडिकेट करता है। दिस में हैव बीन बिकॉज ऑफ द वे फीमेल्स आर ड्रिंकिंग। पहले अलग तरीके से ड्रिंकिंग होगा, अब अलग तरीके से होता है, तो ये नई इन्फॉर्मेशन है। द हेल्थ हार्म्स फ्रॉम रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल कैन डेवलप ओवर मेनी ईयर्स। दिस ऑकर्स आइदर फ्रॉम रिपीटेड रिस्क ऑफ acute harms or from long-term disease caused by alcohol, which may take 10 to 20 years to develop. These illnesses, including various cancers, strokes, heart disease, liver disease, and damage to brain nervous system, can develop despite drinking for years without any apparent harm. तो बहुत साल तक वो अगर शराब पीते रहते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसकी, तो भी ये जो डिसीजेस है अलग अलग ऑर्गन्स के, ये हो जाते हैं इन लोगों में। और इनको लगता है कि मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इनको इनमें से कुछ ना कुछ हो जाएगा और दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ डिटोरेशन, और उसमें उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। द एक्सपर्ट ग्रुप was also clear that there are number of serious diseases including certain cancers which can occur even when drinking within weekly guideline. तो ये मैंने पहले भी बताया कि इतना इतना अल्कोहल 1 यूनिट फीमेल्स पर डे और मेल्स में 2 यूनिट्स मैक्सिमम 2 यूनिट्स पर डे, ये अगर रिकमेंडेड भी लिया तो उसमें भी ये सीरियस बीमारियों की रिस्क बढ़ जाती है। तो इसलिए रिकमेंडेशन नाउअडेज इज कि आप अल्कोहल ना ही पिए तो अच्छा है। This means there is no level of regular drinking that can be considered as completely safe in relation to some cancers. People can reduce this risk by drinking less than the guidelines or by not drinking at all. तो alcohol is not safe, but unfortunately ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली, ओवर द काउंटर बिकने वाली ऐसी पॉइजनस दवा है जो लोग एन्जॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन ये सेफ़ नहीं है। अगर ये वीडियो आपको ये मैसेज देता है कि पहले जो माना जाता था कि अल्कोहल अच्छा रहता है हार्ट के लिए या ब्रेन के लिए या डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, स्ट्रोक के लिए, तो ये मान्यता गलत थी। और अब जो नया रिसर्च आया है उसके अनुसार there is no safe level of alcohol, only zero alcohol is the safest approach. I hope this all makes sense. आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार जो अल्कोहल के कांटेक्ट में है, वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ख़ास करके आपके घर में जो यंगस्टर्स है, टीनेजर्स है, उनको भी दिखाइएगा ताकि उनको ये जानकारी रहे कि देयर इज़ नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल। तो इट्स बेटर नॉट टू वॉक दैट पाथ। टेक केयर। जय हिंद साथियों।